Hi friends, welcome on Yourpedia, and this video is related to those working professional having a background of management. आपने MBA कर रखा है और आप कुछ सालों से जॉब कर रहे हैं, 2 साल 5 साल 10 साल से जॉब कर रहे हैं और अब आप एकेडमिक्स में वापस आना चाहते हैं। आप जिसमें PhD करना चाहते हैं, PhD के थ्रू आप एकेडमिक्स में आना चाहते हैं, R&D में आना चाहते हैं। सो उसके अपने रीजंस हो सकते हैं। यू वांट टू मेक अ चेंज, यू वांट रिलैक्स लाइफ, यू वांट मोर एनरिच्ड प्रोफाइल नाउ। ये पर्टिकुलर डोमेन में आपको इंटरेस्ट है, रीजन कुछ भी हो सकता है। माई दिस वीडियो इज हेयर रिलेटेड टू कैसे अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्या ये फिजिबल है कि नहीं। नॉर्मली आप MBA करने के बाद जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो उसके बाद नॉर्मली आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, या तो आप IIMS वगैरह में या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में PhD करने चले जाएं। लेकिन MBA के बाद कुछ साल जॉब करने के बाद आपका सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह अच्छा होता है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका अच्छा होता है और आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। इसलिए PhD इन इंडिया आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें स्कॉलरशिप बहुत कम है, 35 से 40 हजार रुपया पर मंथ। आपने MBA किया, उसके बाद आपने 5-10 साल जॉब किया, ऑब्वियसली आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, तो इतने में पर मंथ में आपका वो नहीं जमता, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन नहीं कर सकते। नंबर 2, आप ग्लोबली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर आप लेना चाहते हैं। इसलिए बहुत सा ऐसा इंडिविजुअल जो MBA करके जॉब कर रहा है इंडिया में, वो US यूनिवर्सिटीज या यूरोपियन यूनिवर्सिटी को टारगेट करता है। यूरोपियन यूनिवर्सिटी इसलिए बिकॉज इन यूरोप PhD इज एडवर्टाइज्ड एज अ जॉब। PhD एक जॉब होती है और वो 3-3.5 साल में आप उसको कंप्लीट कर लेते हो। एडवर्टाइज की जाती है 3 साल के लिए और 3 साल के बाद आपका MBA वो PhD कंप्लीट हो जाता है। तो ऑब्वियसली इस प्रोफाइल वाले इंडिविजुअल कैंडिडेट को PhD एक जॉब है और जॉब में आप जा रहे हो, 3 साल आप जॉब करोगे, जॉब के बाद आपको PhD मिल जाएगा और जब तक आप जॉब कर रहे हो आपको स्कॉलरशिप अच्छा मिलेगा। ये फैक्ट है दैट अगर आप अब्रॉड में, फॉरेन में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में PhD करने जा रहे हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स आपके पास हैं, तो आप मिनिमम 1 लाख सेव कर लेते हो। या ऐसा है कि आप वहां जाके अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर सकते हो। अगर आपकी स्पाउस भी आपके साथ जाना चाहते हैं, आपके हस्बैंड आपकी वाइफ आपके साथ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। इसलिए एज अ कपल आप वहां पे जा सकते हैं। अब इसके चलते आप इवेंचुअली क्या है, आप अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सी वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जैसे अगर वहां पे आप प्रोफेसर से बात करेंगे कि साहब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो भी है, तो आप वहां पे कुछ आवर्स वर्क भी कर सकते हैं, तो वो आपको एडवांटेज मिलता है। सो नटशेल में ये है कि अगर आपने MBA किया और आप इंडिया से जॉब कर रहे हैं कुछ सालों से और अब आप ट्रैक चेंज करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन अब्रॉड PhD का होता है। अब क्वेश्चन ये आया, क्या मिल जाएगा PhD इन फॉरेन यूनिवर्सिटी? मिल जाएगा, क्वेश्चन ये है। अब इसका आप खुद एनालिसिस करना, मैं आपको बताता हूं मिलने के रीजन क्या होते हैं। पहला कि आपने जो मैनेजमेंट किया है MBA उसका और जॉब का कितना कोरिलेशन है जो आप कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि सब आपने MBA तो किया है, स्पेशलाइजेशन उसमें जो आपने सीखा है वो फाइनेंस है और अभी आप सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, तो कोरिलेशन थोड़ा सा कम होता है। कोरिलेशन कितना है, और आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस डोमेन में आप PhD करना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, या HR में करना चाहते हैं, या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, या सप्लाई चेन में, किस में करना चाहते हैं आप PhD। अगर ये आपको इंटरेस्ट है कि मैं इसमें करना चाहता हूं, तो ओनली इंटरेस्ट मैटर नहीं करता। आई एम इंटरेस्टेड टू डू PhD इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर बैकग्राउंड इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और बैकग्राउंड जॉब का भी होता है नो डाउट, लेकिन आपका थोड़ा एकेडमिक्स का भी होता है कि क्या आपके ट्रांसक्रिप्ट्स के ऊपर, BTech MBA जो भी आपने किया होगा, क्या आपके ट्रांसक्रिप्ट्स के ऊपर ये सब्जेक्ट डिफाइंड है, ये सब्जेक्ट मेंशन्ड है जिसमें आप PhD करना चाहते हैं। प्रोफेसर वो देखता है। नंबर 2, आपका जॉब एक्सपीरियंस इसमें क्या है और आपका रिसर्च एक्सपीरियंस इसमें क्या है। रिसर्च एक्सपीरियंस का पता लगता है जो आपने इंटर्नशिप किया है, जो आपने प्रोजेक्ट किया है, जो आपने कोर्सेज लिए हैं। सो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आपका रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है, उस फील्ड में आपका एकेडमिक एक्सपीरियंस क्या है, या उसमें आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है। ये 3 तरह का एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाएगा।
रिसर्च एक्सपीरियंस रिसर्च पब्लिकेशन से चेक होता है या प्रोजेक्ट से चेक होता है, इंटर्नशिप से चेक होता है, एकेडमिक एक्सपीरियंस आपने कोई सब्जेक्ट या कोर्स लिए हैं उससे चेक होता है, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो आपने जॉब की है उससे रिफ्लेक्ट होता है। प्लस आपने जो स्किल्स एनहांस की हैं, आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, बिकॉज ये जॉब नहीं है। पीएचडी हमेशा पीएचडी के अंदर आपको जाके कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, तो क्या आपके पास टूल्स एंड स्किल्स आपने वैसी एक्वायर की हैं या नहीं की हैं, प्रोफेसर ये देखता है। अब इसमें मैंने देखा मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो एमबीए करके जॉब कर रहे हैं उनको सबसे मुश्किल, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही होता है कि रिसर्च कैसे आइडेंटिफाई करें और उसमें अपने सीवी में सारी चीजों को कैसे रिफ्लेक्ट करें और प्रोफेसर से कैसे बात करें। अच्छी बात यह है कि एमबीए के बाद जो भी आदमी पीएचडी करेगा जॉब एक्सपीरियंस के बाद ही करेगा, लेकिन अनलाइक एमटेक एमएस जिसमें आपको पता होता है कि मेरा रिसर्च फील्ड है, उसके बाद बहुत ज्यादा आप जॉब नहीं की होती है, आपने एमटेक के ही वर्क को आगे पीएचडी में एक्सटेंड करना है, तो चीजें क्लियर होती हैं। लेकिन एमबीए में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एमबीए एक्चुअली में एक बहुत स्पेसिफिक चीज नहीं होती। जो आपसे कोई पूछता है आपने एमबीए किस में की है, तो आप बोलते हैं सर मैंने सभी में किया है, एचआर भी किया है, मैंने मार्केटिंग में भी पढ़ा है, मैंने फाइनेंस भी पढ़ा है, तो मिला जुला मामला होता है। और उसका जॉब आप किसी अलग अलग डोमेन्स में आप जॉब कर रहे होते हो, आप अलग अलग प्रोफाइल में जॉब करते हो, तो ये आइडेंटिफाई करना कि मेरा रिसर्च क्या है, ये थोड़ा सा उसमें टेढ़ा काम होता है। इसके लिए आप मेरे साथ एक सेशन जरूर लगाएं, जस्ट हैव अ सेशन विद मी। जूम के ऊपर मिलते हैं या टेलीफोन पे आप बात करना, मेरी टीम से कांटेक्ट करो। मैं आपका ये एनालिसिस जरूर कर सकता हूं कि आप किस फील्ड के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपका कहां पे जोन ऑफ इंटरेस्ट है, एंड आई विल बी इन पोजीशन टू टेल यू वेदर योर दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू और नॉट। ये जो आप करना चाहते हैं ये आपका कौन से क्रेडेंशियल स्ट्रांग है, प्रोफेसर को आप किस डायरेक्शन में आप उनको बोलें सो दैट इट गेट्स कन्वर्टेड फॉर यू। पीएचडी मिलना डिफिकल्ट नहीं होता अगर आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं, तो वेदर यू हैव क्रेडेंशियल्स और नॉट, इसके लिए आपका असेसमेंट करना इंपॉर्टेंट है। दैट आई विल डू फॉर यू। आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट फ्रेंड्स। सो PhD after some years of job experience is perfectly okay. I mean that you should do because change is the name of the game. So आपको change चाहिए होता है so that you get again re-energized. एंड academics is one of the very good option. आप जिस कंपनी में बाद में PhD के बाद जाएंगे वहां पे आप टॉप लेवल पे obviously because of your these degrees and all you grow. तो that is a good thing. बस आपको उसमें उस डायरेक्शन में एफर्ट लगाना है. That is how you have to do. So if you want me to make the assessment of your this profile, get in touch with my team. We will do that. All the very best friends. Thank you.